भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धरती का भार हरण करने और पापियों का संहार कर समाज में संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से भगवान बख्तौर के रूप में अवतार लेकर मनुष्य रूप में प्रकट हुए। प्रेम से बोलो वीर शिरोमणि बाबा बख्तौर की। बाबा बख्तौर का जन्म सन 1660 ईस्वी बैसाख माह की बुद्ध पूर्णिमा को भक्ति काल के समापन और आधुनिक काल के प्रारंभ की संधि बेला में लिच्छवी गणराज्य द्वारा संपोषित महान ऐतिहासिक नगरी वैशाली जो हाजीपुर नाम से विख्यात है के तिरहुत प्रमंडल स्थित गढ़िया रसूलपुर गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम श्रीमती कोयला देवी और पिता का नाम पूरन वनराज था। बाबा बख्तौर दो भाइयों में मझला भाई थे। बड़े भाई का नाम खेतू और छोटे का नाम आनंदित था। तीनों अगणित योद्धा सूरवीर और अन्याय जुल्म के कट्टर विरोधी थे। इसी गांव के करीब एक गांव है पानापुर सुभई, जहां एक और संत समाज सुधारक और उद्भट योद्धा का जन्म हुआ था जिनका नाम बाबा बसावन था, जो बाबा बख्तौर के लंगोटिया यार और परम समर्थक थे। कृषि कार्य के अलावे दोनों परिवारों का मुख्य पेशा गोपालन था। बाबा बख्तौर समतामूलक समाज के परम पोषक थे। उन दिनों भारत में अंग्रेजों का शासन था। समाज में जमींदारी जैसी कुत्सित और दुर्दांत परंपरा सुरसा जैसी मोह माए सर्वहारा समाज का अनवरत भक्षण करती जा रही थी। उन दिनों दलेल सिंह नाम का नर पिशाच जमींदार का आधिपत्य था, जो एक काले बिस्तर नाग की तरह फल फैलाए प्रजा को नित्य प्रति डसे लाया था। उनके कुशासन और अत्याचार से जनता त्राहिमाम कर रही थी। भयाक्रांत विवश जनता दलेल सिंह और उनके गुरुओं द्वारा मचाई जा रही त्रासदी से लाचार होकर आंसू बहाने को मजबूर थी। मशीन का है मशीन। अब सबकी बेटी वंशियों की सेना को साथ में लिए उनसे लोहा लिया और उनका मान वंदन करते हुए बेटी का डोला सुरक्षित उसके ससुराल भिजवाई, क्योंकि उस लड़की ने बाबा बख्तौर के हाथों में राखी बांधी थी। इसी तरह बाबा बसावन के एक युद्ध में अन्याय और अत्याचार के खिलाफ वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाने के बाद उनके छोटे भाई संतोषी के साथ उनके 700 समर्थकों को गोगरी जेल में डालकर उसके हाथ पांव में लोहे की कील ठोकते हुए सीने पर दूसरा भार रखकर कष्टकर यातनाएं देना प्रारंभ कर दिया था। इस घटना की खबर मिलते ही बाबा बख्तौर ने 500 जदवंशी सेना को लिए अदम्य साहस के साथ गोगरी जेल पर चढ़ाई कर दिया। देखते ही देखते बाबा ने जेल को ध्वस्त करते हुए उसकी ईंट से ईंट बजा दी और सभी बंदियों को आजाद कराकर स्वच्छंद कर दिया। प्रेम से बोलो जदकुल भूषण वीर शिरोमणि बाबा बख्तौर की। अपनी मौत को अपने सिर पर नाचते देख दलेल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया और अपने प्राणों की भीख मांगते हुए बाबा के समक्ष गिड़गिड़ाने लगा। परम दयालु और संत प्रकृति के स्वामी बाबा ने उसे अपनी पूजा करने और राजसी भेष छोड़कर प्रजा के कल्याण में कार्य करने के शर्त पर उन्हें रिहा कर दिया। दलेल सिंह ने धूमधाम से बाबा की पूजा अर्चना की और उनकी बातों से सहमत हो अनुकूल राह पर चलने लगा। बाबा बख्तौर को पशुओं से अत्यंत प्रेम था। कमला नदी के उस पार बेरिया वन में डेरा डालकर गाय चराते थे। शरद ऋतु में एक दिन सुबह सुबह बाबा स्नान ध्यान से निवृत्त हो भोग लगाने बैठे थे, तब तक उनकी कुल देवी माँ गहिल ने नगाड़ी की ध्वनि का इशारा कर उन्हें किसी अनहोनी की सूचना दी। बाबा ध्वनि की दिशा में दौड़ पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक रोता हुआ चरवाहा बालक मिला। पूछने पर बालक ने संपूर्ण घटनाक्रम का वर्णन करते हुए अपने गाय की तरफ इशारा किया। बाबा ने बिना हथियार ही बाघ से बल युद्ध किया और उसे परास्त करते हुए उसका जबड़ा तोड़ दिया। तब से उनका नाम लोग बख्तौर रख दिए, जो कालांतर में बख्तौर नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाबा बख्तौर एकता, अखंडता, संप्रभुता, समाजवाद के समर्थक और दलित शोषित वंचित समाज के कुशल नायक थे। वे गरीबों के मसीहा तथा अन्याय के कट्टर विरोधी थे। बाबा असहायों और निर्बलों की सेवा को अपना परम धर्म समझते थे। वे विभेद, असमता और कि समाज में सबको सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। बाबा समतामूलक और भेदभाव रहित समाज की स्थापना के लिए अपना संपूर्ण जीवन दान कर दिया। अंत में गंगा पार कर मगध क्षेत्र में आ गए और इस पावन भूमि को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। लोक कल्याण के लिए समर्पित बाबा बख्तौर जीवन भर दबे कुचले मजबूरों की सेवा करते रहे। ये सरल स्वभाव, अद्भुत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे। इनकी तपस्या
इनकी तपस्या के तेज से मुखमंडल पर अनुपम आभा का प्रस्फुरन होता रहता था, जिसको देखते ही मनुष्य का पशु पक्षी भी सम्मोहित हो जाते थे। इनके संपूर्ण जीवन वृत्त का सार कहा जाए तो इनमें संपूर्ण देवत्व का पूर्णतः आविर्भाव हो चुका था। इनकी कई बातें अक्षरशः सत्य हुआ करती थी। इनके दर्शन मात्र से लोगों को अनुपम आनंद और परम शांति की अनुभूति होती थी। तब सबसे विशेष बात यह है कि केवल पशुपालन या जनवंशी समाज के नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के आराध्य देव है। इनमें आस्था रखने वालों की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज टूटते और अलग भाव पसार रही पश्चिमी सभ्यता के चंगुल में फंसते दिग्भ्रमित समाज के युवा युवतियों को सही राह पर लाकर देश और समाज को समृद्धशाली बनाने के लिए बाबा बख्तौर के आदर्शों का प्रचार प्रसार अत्यंत जरूरी प्रतीत होता है। हालांकि आधुनिक काल में भी मगध और वैशाली क्षेत्र में बाबा के अनुयायी संत संतोषी बाबा और गगन बाबा जैसे भक्ति दूतों ने बाबा के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके आदर्शों और उपदेशों का खूब जमकर प्रचार प्रसार किया। और वैशाली के गढ़िया गांव के अलावे नालंदा के हरनौत और पटना के मनेर प्रखंड के दरवेशपुर जैसे स्थानों अनेकों स्थान पर बाबा का मंदिर बनवाए, जहां प्रत्येक वर्ष उनके जयंती के अवसर पर वैशाख माह की बुद्ध पूर्णिमा को देश के कोने कोने से भक्त आकर बड़ी कच्चा दूध से अभिषेक करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बाबा के आदर्शों और उपदेशों को प्रचारित प्रसारित करने की क्रांतिकारी अभियान को और अधिक गति देने के उद्देश्य से विजय यादव ने पटना के मोकामा स्थित देवभूमि गोसाई गांव में जन्मोत्सव को प्रत्येक साल समारोह पूर्वक मनाते हैं, जिससे देश विदेश के श्रद्धालु उत्साहपूर्वक भाग लेकर बाबा की कृपा पात्र बनते हैं और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेते हैं। घोर कलिकाल में उपरोक्त कथा का विधि विधान से अनुष्ठान कराकर बाबा बख्तौर राष्ट्रीय महासंघ द्वारा अधिकृत गर्गाचार्य से श्रद्धापूर्वक श्रवण मात्र से मनुष्यों का बंधु बांधव सहित लोक और परलोक के समस्त पापों का क्षरण होकर निसंदेह भगवान श्री कृष्ण के परम सुखदायक गोलोक धाम की प्राप्ति होगी और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होकर मनुष्य संसारिक दुखों से निवृत्त होकर धन और ऐश्वर्य का सुखपूर्वक भोग करेगा। प्रेम से बोलिए बाबा बख्तौर की, बाबा विशाल की, भूया बाबा की जय श्री कृष्ण। भी इसमें आयोजित है, इसलिए इस कथा को बहुत जल्दी जल्दी हमने शॉर्ट में बिल्कुल कह दिया ताकि समय जाया न हो। और सबसे पहले आप बाबा प्रेम से बोलिए बाबा बख्तौर की, वीर बाबा बख्तौर की, बाबा बख्तौर की, वीर शिरोमणि बाबा बख्तौर की। ये पार्षद बाबा के श्रद्धालु यहाँ उपस्थित हैं। इसलिए इस क्षेत्र की पार्षद महोदया बाबा को माला पहनाकर आशीर्वाद देती हैं। साथ में नेक्सो हॉस्पिटल डॉक्टर सिंह जी माला पहनाकर बाबा का आशीर्वाद दे रहे हैं। कुछ अध्यक्ष जी हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, साथ ही जितने भी बाबा के अनुयायी हैं जिनका जीवन में बाबा का आशीर्वाद फल रहा है, सभी यहाँ उपस्थित हैं। और आज बड़े ही विधि विधान से अपने बड़ी खुशी की बात है, बहुत ही सुनहरा अवसर है कि सभी लोग आज बाबा बख्तौर के आशीर्वाद के लिए इस महाकुंभ रथ यात्रा में उपस्थित हो रहे हैं। देवता जो कि हर जनमानस में निवास करते हैं, हर कण कण में निवास करते हैं। ये बाबा एक ऐसा ही एक लोक देवता है कि हर घर में जो भी गांव ग्राम शहर हर जगह इनका पूजा होता है। और इनका मुख्य उद्देश्य है स्वस्थ शिक्षित
और संगठित एक समाज का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के अवतार स्वरूप ये मनुष्य के जीवन में यह अवतरण लेकर के पूरे समाज को इन्होंने मनुष्य जीवन को जीने की एक अद्भुत शैली दी है। समाज को कैसे संगठित और शिक्षित और स्वस्थ रहना, ये मात्र लोक देवता है जिनको केवल आत्मीय चिंतन करने से मन में एक बार मनोभावना से चित्कार आप आनंदमयी रूप से केवल उनके नाम स्मरण करने से वो आपकी पूरे जन कल्याण का काम करते हैं। आपकी जो भी मन में श्रद्धा भाव स्वभाव सुमति को बरसाते हैं। सुमति जिनके जो मनुष्य के जीवन में जहां सुमति का वास हो गया यानी संस्कार का निर्माण होता है। सब संस्कार और सभ्यता संस्कृति का ये देश, ये हमारा बिहार जो पूरे विश्व गुरु बिहार है हमारा, इसी बिहार की धरती पे आते हैं जहां भी शिरोमणि बाबा बख्तौर का ये जन्म स्थान है। ये बुद्ध भगवान का यह स्थान है, गुरु गोविंद सिंह जी का यह स्थान है, यहाँ जैन जी का स्थान है। ये ऐतिहासिक भूमि जहाँ विश्व, ये नालंदा का ये स्थान विश्वविद्यालय, इस भूमि से चिर परिचित पूरे विश्व में इस बिहार को विश्व गुरु का मानक माना गया है और पूरा इतिहास इस बिहार का कभी मिट नहीं सकता है। इसलिए ऐसे लोक देवता हमारे जन जन में निवास करते हैं। इनका कोई प्रचार प्रसार कोई विशेष पूजा नहीं है। हर वर्ष पशुपालक चाहे गौ पालते हैं या खेती करने वाले सभी मनुष्य इनका पूजन करते हैं। हर गांव में पूजन होता है। हर गांव में जब पिंड होता है, गोरैया स्थान, सेवक स्थान, बाबा भूमिया के नाम से तो कहीं बसावन के नाम से पूरे विश्व में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में इनका जन जन में पूजा जाता है। और ऐसे ये पहली बार वो रथ यात्रा महाकुंभ रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। आज इनको ये जो पूजन है आप देखते हैं मात्र एक मुख्यतः जो घर में जो भी भोग लगता है वो खीर और लिट्टी का भोग लगता है। बाबा माता उनके घर में अपने जो उपजाए हुए खेत से जो भी अन्न होता है और वही गौ माता के द्वारा दिया हुआ दूध उन्हीं को मिला करके खीर बना करके बाबा का भोग लगता है, महाप्रसाद होता है। और में सब लोग मन में चिंतन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। केवल नाम लेने से जन जान जीवन में एक अद्भुत शक्ति ऊर्जा होती है और खेती घर खुशहाल होता है और पूरा हमारा समाज स्वस्थ शिक्षित और समृद्ध होकर करके एक स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं। हमारे इस बीच में पहुंचे हुए पूर्व जस्टिस राजेंद्र प्रसाद सर जी पहुंचे हैं। एक बार जोरदार ताली से स्वागत हो इनका। इन्होंने ऐसे विभूति हमारे मंच पे पहुंचे हैं डॉक्टर विक्रम सर जो कि जन जन में माने जाते हैं। ये पूरे कलाकारों के पूरे कलाकार जगत में इनको जाना जाता है। मैक्स हॉस्पिटल यहाँ जाके कोई भी व्यक्ति अगर लाचार है, अगर वो अस्वस्थ है तो वैसे व्यक्ति को वहाँ निःशुल्क इलाज किया जाता है। और खास करके कलाकारों के भगवान माने जाते हैं। कलाकारों का इलाज उस मैक्स हॉस्पिटल में निःशुल्क किया जाता है कभी का। तो ऐसे मानव को इस मानव रूपी एक देवता तुल्य ऐसे डॉक्टर को ऐसे ही भगवान की उपाधि दी गई है। और वैसे महामानव के नाम पर एक बार जोरदार ताली हो जाए डॉक्टर विक्रम जी से। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इस ये बाबा बख्तौर राष्ट्रीय संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मुख्य वक्ता और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के संरक्षक सब हैं।
तो पहले हम सम्मान शुरू करने के लिए अब उनको माइक पे दे रहे हैं आनंद प्रकाश जी को। जैसा कि समय को ध्यान में रखते हुए हम इस कार्यक्रम को जल्दी से समेटने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोग रथ यात्रा में शरीक हो सकें। और मैं बिना कुछ कहे, बिना भूमिका के, बिना कुछ देरी के मैं सम्मान समारोह में सम्मानित करने के लिए अपने अतिथि महोदय और अपने सभी गणमान्य हमारे इस कमेटी के लोगों को आह्वान करूंगा, उन्हें बुलाऊंगा। तो चलिए बिना किसी भूमिका के मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा, सबसे पहले मैं इस कमेटी के सभी सदस्य, सभी कार्यकारिणी के सदस्यगण से निवेदन करूंगा कि वो सभी यहाँ सम्मान के लिए उपस्थित हो जाएं, सभी आ जाएं यहाँ। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। जोरदार तालियों से स्वागत हो। जस्टिस राजेंद्र प्रसाद जी का सम्मान विजय कुमार यादव जी माला पहनाकर करेंगे। ताली बजती रहे, ताली बजती रहे, ताली बजती रहे। बहुत बड़ी बात है कि ऐसे बुद्धिजीवी लोग आपसे जुड़ रहे हैं। जस्टिस राजेंद्र प्रसाद जिनका सम्मान बुके और माला पहनाकर विजय कुमार यादव जी कर रहे हैं, जो इस महाकुंभ रथ यात्रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बाबा बख्तौर समिति के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनके साथ ही अब मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर सिंह जी, जो मैक्सो हॉस्पिटल के संस्थापक हैं और ये लोक कल्याण में हमेशा लगे रहते हैं। ऐसे विभूतियों का सम्मान करना हमारे लिए सम्मान की बात है। और आप भी जानते होंगे पटना का मशहूर मैक्सो हॉस्पिटल, जिनका स्वागत भाट पास चलकर आए कंचन जी कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है और गर्व का विषय है ये कि डॉक्टर विक्रम यादव जैसे विभूति का सम्मान इस मंच से हो रहा है। मंच खूब गौरवान्वित है उन्हें सम्मानित करके। अब मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर सुरेंद्र यादव जी को, जिनका सम्मान समूह यादव जी करेंगे। डॉक्टर सुरेंद्र यादव जी का सम्मान माला पहनाकर और बुके देकर समूह यादव जी करेंगे। ताली से स्वागत। डॉक्टर सुरेंद्र यादव जी का स्वागत ताली से होना चाहिए। जो डॉक्टर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, बाबा बख्तौर समिति राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, डॉक्टर सुरेंद्र भगत जी यादव जी, जिनका सम्मान समूह यादव जी कर रहे हैं। इसके साथ ही अब मैं बुलाना चाहूंगा मंच तक पिंकी देवी को, जो वार्ड पार्षद हैं। पिंकी देवी जी, जिनका सम्मान निशा कुमारी यादव करेंगी। मैं चाहूंगा वो मंच तक आए। बहुत ही बड़ी बात है, तालियों से स्वागत होना चाहिए। मैम इधर देखिएगा, यहाँ देखिए मैम। ये वार्ड पार्षद हैं पिंकी देवी जी और यहाँ उपस्थित हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है और इनका सम्मान निशा कुमारी यादव कर रही थी। अब मैं चाहूंगा पिंकी देवी जो वार्ड पार्षद हैं, वो बाबा बख्तौर समिति के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। और साथ ही अब मैं विजय कुमार यादव जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। विजय कुमार यादव जी, जिनका सम्मान कंचन यादव जी करेंगे। जोरदार ताली। ये बाबा बख्तौर समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विजय कुमार यादव। बाबा बख्तौर राष्ट्रीय महोत्सव के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये बाबा बख्तौर के अनुयायी हैं, जो जिनकी प्रेरणा से, बाबा बख्तौर की प्रेरणा से, जिन्होंने यह इतना बड़ा महाकुंभ रथ यात्रा किया है। और ये ऐसे ही भक्ति कार्यक्रमों में लगातार हिस्सा लेते रहते हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अब मैं अभिषेक कुमार जी को बुलाना चाहूंगा, जिनका सम्मान मंटू यादव जी करेंगे। अभिषेक कुमार जी, जो बाबा बख्तौर महाकुंभ रथ यात्रा, शिवदयाल जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और अभिषेक कुमार यादव जी का सम्मान करें।
सर इधर देख के अब मैं मुन्नी भगत को आमंत्रित करना चाहूंगा। मुन्नी भगत राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य हैं और एक बहुत ही सुंदर लोक गायक हैं मुन्नी भगत, जो बाबा बख्तौर के भजन को गाते रहते हैं। इनका सम्मान गुड्डू यादव जी करेंगे। तालियों से स्वागत। सामने 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 सामने। अब मैं मंच पर सम्मान के लिए अशोक यादव जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। अशोक यादव जी आप मंच तक आए और इनका सम्मान समूह यादव जी करेंगे। अशोक यादव जी, इनका सम्मान समूह यादव जी माला पहनाकर और बुक्के देकर करेंगे। भागलपुर से आए हुए हैं, भागलपुर। अशोक यादव जी जो भागलपुर से चलकर आए हैं इस महाकुंभ रथ यात्रा में शरीक होने, और ये बाबा बख्तौर के अनुयायी हैं और इस राष्ट्रीय समिति के सदस्य भी हैं। अब मैं हरविलास राय जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो मंच तक आए। वो एक प्रबुद्ध लेखक हैं और कई किताबें लिखी हैं और बहुत सारे वक्तव्य उनके पढ़े हुए हैं। आप आजकल इंटरनेट का जमाना है, वहां आप उन्हें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अक्सर अखबारों में उनके लिखे हुए लेख प्रकाशित होते रहते हैं। मैंने तो कई बार पढ़ा है, हम तक पहुंचते रहते हैं। बहुत बड़े विभूति हैं हरविलास यादव जी, जिनका सम्मान विनय भारती जी करेंगे। विनय भारती जी से निवेदन है कि वो आए और इनका सम्मान माला पहनाकर और बुक्के देकर करें। गुड्डू भैया आपसे आग्रह है कि आप आइए और इस महान विभूति का स्वागत करिए। विनय भारती जी का स्वागत कर रहे हैं। जी हैं प्रसिद्ध लेखक विचारक हरविलास यादव जी, जिनका सम्मान विनय भारती जी कर रहे हैं। अब मैं कंचन यादव जो वार्ड पार्षद हैं उनको बुलाना चाहूंगा। अब मैं चाहूंगा कि इस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय विजय कुमार यादव जी माला पहनाकर और बुक्के देकर वार्ड पार्षद चंदन कुमार जी का, कंचन कुमार जी का स्वागत करें। कंचन कुमार जी जो वार्ड पार्षद हैं उनका आप माला पहनाकर स्वागत करें। सभी लोग जोरदार ताली बजाएं। ये हमारे वार्ड पार्षद हैं और ये बाबा बख्तौर सेवा समिति से जुड़े हैं और उसके कर्ता धर्ता सब कुछ हैं। अब मैं बाबा बख्तौर के गुणों के बखान किताबों में अंकित करने वाले बाबा बख्तौर पदावली लिखकर बाबा की महिमा को जन जन तक पहुंचाने वाले, उनके कथा को लिखकर आपको श्रवण कराने वाले लेखक, कवि, पत्रकार, गायक डॉक्टर शंभू यादव संगम जी को मैं मंच तक बुलाना चाहूंगा, जिनका सम्मान जस्टिस राजेंद्र प्रसाद जी करेंगे। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो उनका सम्मान करें। डॉक्टर शंभू यादव संगम जी, जोरदार ताली। इन्होंने बाबा बख्तौर की पदावली लिखकर उनकी कथा, उनकी महिमा को जन जन तक पहुंचाया है। मैं अभी जिस कथा की बात कर रहा था, अभी जिस कथा का आप श्रवण कर रहे थे, जन जन के पास जाकर उन चीजों को ढूंढ कर लाकर किताबों में अंकित किया है, ताकि आप उसे एक जगह समझ सकें और पढ़ सकें। मैंने बार बार आपको बताया कि बाबा बख्तौर पदावली अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर मिल सकती है, वहां से आप खरीद सकते हैं। साथ ही बाबा बख्तौर के लिए आरती और चालीसा को अपने स्वरों में सुरबद्ध करने वाली आरती और चालीसा की गायिका सोनम यादव को मैं मंच तक बुलाना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि इनका सम्मान वार्ड पार्षद पिंकी यादव जी करेंगी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस बच्ची का मनोबल बढ़ाएं और अपने आशीर्वाद देकर इस गायिका को और आगे बढ़ने में मदद करें। सोनम कीर्तन
कीर्ति, सोनम कीर्ति जो बाबा बख्तौर चालीसा गाई हैं और सबसे पहले अपने स्वर में पूरे इतिहास में इनका नाम रहेगा। इन्होंने अपने स्वर में बाबा बख्तौर का चालीसा और आरती गाया है, जो आप यूट्यूब वगैरह से भी सुन सकते हैं। बाबा बख्तौर चालीसा के नाम से ये गायिका हैं सोनम कीर्ति जी। अब मैं गोरखनाथ जी को मंच तक आमंत्रित कर रहा हूं। वो जहां कहीं भी हो, मेरी आवाज अगर उन तक पहुंचती है तो वो मंच तक आए। गोरखनाथ जी, अब मैं इस क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक गायक और दूरदर्शन के ए ग्रेड के कलाकार उमाकांत बरुआ जी को बुलाना चाहूंगा। उमाकांत बरुआ जी, आप मंच तक आए और इनका सम्मान शिवनंदन प्रसाद जी। मैं फिर से बताऊं कि मैं मंच तक उमाकांत बरुआ जी को आमंत्रित करना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि इनका सम्मान जस्टिस राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा किया जाए। इनका सम्मान जस्टिस राजेंद्र प्रसाद जी करेंगे। आशीर्वाद देकर इनके जीवन को और इनके जीवन की उपलब्धियों को और आगे बढ़ाने की कामना बाबा बख्तौर से करेंगे। ताली। अब मैं इस सम्मान सभा के समारोह के इस अंतिम कड़ी में मैं डॉक्टर बलराम यादव जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। डॉक्टर बलराम यादव जी, कृपया आप मंच तक आएं और मैं चाहूंगा कि इनका सम्मान समूत यादव जी करें। समूत यादव जी बुके देकर और माला पहनाकर हमारे डॉक्टर बलराम यादव जी का सम्मान करेंगे। जोरदार ताली, जोरदार ताली। ये सम्मान समारोह हमारे इन सभी विभूतियों के लिए आपके प्रेम, आपके सम्मान का प्रतीक था। अब इस मंच तक मैं सुधीर कुमार पासवान जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आप मंच तक आएं और गुड्डू भैया से निवेदन करूंगा कि आप आएं और उनका स्वागत करें, माला पहनाकर और बुके देकर उनका स्वागत करें। सम्मान समारोह को मैं यहीं पर फोटो खींचा लीजिए सर। रामेश्वर मांझी, आप जहां भी हो, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप मंच तक आएं। रामेश्वर मांझी, कृपया आप मंच तक आएं। रामेश्वर मांझी समिति आपको सम्मानित करना चाहती है। माफ कीजिएगा, समय को ध्यान में रखते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और पिंकी, ये हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यता एवं संरक्षिका, हमारे पटना के नगर निगम के वार्ड पार्षद अच्छा मंटू भगत जी का स्वागत करेंगे। गुड्डू भैया, गुड्डू भैया मंटू भगत जी का स्वागत करेंगे मंच के आगे। सामने देखिए, सामने बोलिए बाबा बख्तौर की, वीर शिरोमणि बाबा बख्तौर की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा मैया की। तो अब हम मंच पे बस मात्र 2-3 व्यक्ति से मात्र संबोधन, केवल आशीर्वाद स्वरूप केवल 2 शब्द से मैं निवेदन करना चाहूंगा। ये पिंकी दीदी को मैं पहले दूंगा, आगाज करेंगे। पिंकी दीदी आप आशीर्वचन दें। धन्यवाद उमाकांत जी। आज हम लोग बाबा वीर शिरोमणि बाबा बख्तौर के महाकुंभ रथ यात्रा के लिए
कुम्हरार दाऊद बीघा गौरैया कृष्ण मंदिर स्थान पर उपस्थित हुए हैं। मंच पर आसीन सभी माननीय सदस्यों को मेरा नमन है, सादर प्रणाम है। सबसे पहले आई हुई माताओं बहनों को और हमारे भाइयों सभी को आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। ये अद्भुत कार्यक्रम है जो पहली बार आयोजित किया गया है, महाकुंभ रथ यात्रा। महाकुंभ भी साथ में रथ यात्रा भी, तो ये अद्भुत संयोग है और आप सभी की गरिमामय उपस्थिति इस कार्यक्रम को और सफल बनाएगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं यहाँ आई हुई हूँ। जब से मैंने इस कार्यक्रम के बारे में सुना और जाना, तब से मैं उत्साहित हूँ कि कब इसका भागी बनूँ, क्योंकि बाबा बख्तौर के गाए हुए और किए हुए कृत्यों ने हम लोगों को धन्य कर दिया है। उनकी बातें, उनका कर्म, उन्होंने जनता की जो सेवा की, जनता के जो कार्य किए, समाज के लिए जो किया, उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है और हम लोग उनसे प्रेरित होकर आज इस क्षेत्र में हैं। एक समाज सेवी के रूप में अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। बाबा बख्तौर की आशीर्वाद है कि उनके किए हुए और उनके उपदेशों का पालन हम करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह उन्होंने कार्य किया है, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करना हम सभी मानव का मानव धर्म है। बाबा बख्तौर ने समाज के उत्थान के लिए बहुत से ऐसे कार्य किए हैं। अगर उनकी एक एक वाणी को यहाँ बोला जाए तो समय निकलता चला जाएगा, मगर उनका कृत्य, उनका कर्म कभी खत्म ना होगा। अशेष है, असीम है, तो उन्हें सीमा में नहीं बांधा जा सकता। उनके किए हुए कर्मों को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। बाबा बख्तौर जो हैं भगवान कृष्ण के अवतार हैं। इससे ज़्यादा अब किसी शब्द की आवश्यकता नहीं उनकी महिमा को बखान करने के लिए। तो एक बार हम लोग सभी अपने मुख से भगवान का नाम लेकर इस रथ यात्रा की शुरुआत की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर 4 वर्षों के बाद ये हो। जो आज छोटा सा दिख रहा है ये कार्यक्रम, आशा है कि अगले 4 वर्ष जब हम लोग आएंगे 4 वर्ष बाद, तो ये और भी भव्य रूप लेकर पूरे बिहार में डंका बजाएगा। और बिहार के लोग जब इस कार्यक्रम के बारे में आज जानेंगे तो स्वतः ही 4 वर्षों का इंतजार कर अगले 4थे वर्ष में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और यहीं से शामिल होंगे जब ये मंदिर अपना भव्य रूप ले लेगा। बाबा का आशीर्वाद इस जगह पर है, तो स्वतः ही अपने आप लोगों की कोशिशों से, हम सब की कोशिशों से ये मंदिर अपना भव्य रूप लेगा। तो एक बार सभी कोई एक साथ बोलेंगे, बाबा बख्तौर की जय, बाबा बसावन की जय। और बिना भैया बाबा के नाम लिए कोई कार्यक्रम सफल नहीं होता। तो जय जय भैया बाबा की। धन्यवाद। और हम तुरंत पहले आए और संपादक हैं, लेखक हैं, कवि हैं। आप उतना ही ऊर्जावान हैं। आप देख रहे हैं कि उद्घोषणा में आपको दम मिला होगा। तो पहले इनका सम्मान छूट गया था। अब पूर्व जस्टिस राजेंद्र सर जी से निवेदन है कि कृपया आनंद प्रकाश जी को सम्मान किया जाए। आनंद प्रकाश साहब, एक बार जोरदार ताली बजाएं। बोलिए बाबा बख्तौर की। बस समय बहुत कम है, लेकिन हम सब लोग को आशीर्वाद स्वरूप कंचन जी से मैं 2 शब्द बुलाना चाहूंगा कि कृपया वार्ड पार्षद है हमारे कंचन जी, बस 2 शब्द केवल जय घोष केवल कर देना है। बोलिए बाबा, एक बार बोल दीजिए, बोलिए बाबा बख्तौर की जय। क्या बात है, क्या बात है। और पवन जी हमारे ऐसे हैं कि पवन जी हमारे मंच पे आ जाए, मैं उनका सम्मान करना चाहता हूँ। उनका सम्मान हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम के राष्ट्रीय सदस्य हैं पवन कुमार जी, इनका सम्मानित करें। जोरदार ताली से बजाय स्वागत। चलिए पुनः हम डॉक्टर विक्रम सर जी से निवेदन करेंगे कि आप संबोधन करें।
आए हुए थाना को स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ इस मंच पर उपस्थित तमाम जितने भी जनता जनार्दन, मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। और साथ में आज इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि हमारे पूर्व जस्टिस राजेंद्र प्रसाद सर, और इस मंच पर हमारे तमाम बाबा बख्तावर के जितने भी सदस्य हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार यादव जी और कार्यकारिणी अध्यक्ष हमारे उमाकांत भरुआ जी, और इस मंच का संबोधन कर रहे आनंद प्रकाश जी, और इस कार्यक्रम का मुख्य रूप देने वाले, सब कुछ करने वाले डॉक्टर शंभू प्रसाद यादव जी, जो कि इनका लेखक भी है। मतलब कि अगर आप लोगों के बीच में बाबा बख्तावर के बारे में अगर हम लोग कुछ 2 लाइन बोलने का साहस रखे हैं, 2 लाइन बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझिए कि ये डॉक्टर शंभू प्रसाद यादव जी का देन है। चूंकि हम लोग आधुनिक शिक्षा में इतने लीन हो गए हैं कि भगवान के कथा और भगवान जो हमारे कुल देवता हैं, उनको हम लोग धीरे धीरे क्या हो रहा है, भूलते जा रहे हैं। क्योंकि हर घर में कुल देवता हमारे बसते हैं, और ऐसा नहीं है कोई भी ऐसा कुल यादव कुल समाज का होगा जिसके घर में बाबा बख्तावर का एक पिंड नहीं होगा। सभी के घर देवता कुल में होता है, जिसमें हम लोग घर के एक अंदर एक रूम होता है, जिसके अंदर हम लोग पूरे देवी देवताओं का एक छोटा छोटा देखते हैं कि मठ होता है। लेकिन चूंकि कोई पूर्ण रूप से जानकारी नहीं देने के अभाव में, नहीं बताने के कारण, चूंकि लोगों को जानकारी नहीं होता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जब जाएगा तभी सवेरा। लेकिन अब हम लोग आप लोगों के बीच में एक चीज बस विनती करने आए हैं, आग्रह करने आए हैं कि आने वाला हर साल में जो बाबा बख्तावर वीर शिरोमणि महारथ यात्रा जो हम लोग करने जा रहे हैं, इसको आज शुरुआत हुई है। तो शुरुआत में जहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमारा आप लोग से आग्रह है, आने वाला फिर 4 साल बाद आप लोग जो है सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में इसी स्थान से, इसी भूतनाथ बड़ैया स्थान से हम लोग जो है बाबा श्री कृष्ण के मंदिर, जो कि आप लोग जानते हैं बुद्ध मार्ग में एस्कॉन टेम्पल है, वहां पर जाकर उनके समापन करेंगे। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में रथ यात्रा को सफल बनाएं, और यहाँ पर तमाम जितने भी भक्तजन यहाँ पर बैठे हैं, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ। और जितने लोग इस कार्यक्रम में सहयोगी हैं, चाहे वो टेंट वाले भैया हो, चाहे वो पानी पिलाने वाले हो, चाहे वो कुर्सी लगाने वाले हो, चाहे वो जो भी हाथी घोड़ा देने वाले लोग हो, गाड़ी घोड़ा देने वाले लोग हो, सभी के सहयोग से रथ यात्रा शुरुआत हुई है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, जो जितना सक्षम होंगे, जैसे भी सक्षम होंगे, इस कार्यक्रम में सहयोग करेंगे, ताकि इस कार्यक्रम को, अपने कुल देवता को हम लोग एक दिन पूरे देश के कोने कोने में इनका नाम हो, ताकि हम लोग जो है पूरे देश में बोल सके, कह सके कि हम लोग जो है बाबा बख्तावर के अवतार हैं, हम लोग बाबा बख्तावर के भक्तजन हैं। इसी के साथ मैं अपने बातों को ध्यान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा बख्तावर। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी द्वारा इनका सम्मान किया जा रहा है। जोरदार ताली। राष्ट्रीय कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय विजय कुमार यादव जी और समूह यादव जी द्वारा बुक्के देकर और माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। जोरदार ताली। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, चरितमानस लिख दिया है, आप इसे खरीद सकते हैं, आप सूर्योदय प्रकाशन से इसे ले सकते हैं। बैठे बोलिए, बैठे बोलिए सर, आपकी इच्छा। हाँ, यहाँ सभी जितने हैं, सभी बाबा बख्तावर हैं।
तो ये बाबा बख्तौर यहाँ साक्षात उपस्थित हैं, जिसके कारण हम सभी यहाँ हैं। अब बाबा बख्तौर के विषय में आप सभी विस्तार पूर्वक जानते हैं। आपको समझना होगा कि मनुष्य का दुश्मन सिर्फ मनुष्य है, भाई का दुश्मन सिर्फ भाई होता है, आपका दूसरा कोई दुश्मन नहीं है। बाबा बख्तौर ने अन्याय के साथ युद्ध कर सबके साथ न्याय करने का मौका दिया। तो आपके जीवन में बल की भी आवश्यकता है और ज्ञान की भी आवश्यकता है, शस्त्र की भी आवश्यकता है और शास्त्र की भी आवश्यकता है। अगर आपके पास शस्त्र है तो बिना ज्ञान के उसको चला नहीं सकता है, शास्त्र पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये सारी बातें आज जो हो रही हैं, और कृष्ण की बात करते हैं, आप सभी कृष्ण हैं। मिट्टी से बना हुआ जितने भी बर्तन है सब मिट्टी है। तो बाबा कृष्ण से या बख्तौर से बने हुए आप सभी हैं, उसको जानिए, अलग नहीं है। अलग रहेंगे तो जैसे मिट्टी का दो मिट्टी नहीं टकराता है, लेकिन मिट्टी को बर्तन बना दीजिएगा तो आपस में टकराने लगता है, क्योंकि वो भूल जाता है कि मैं मिट्टी हूँ। आप भूल गए हैं कि आप ही कृष्ण हैं, आप ही बाबा बख्तौर हैं। अरे मनुष्य तो बहुत होता है, किसी व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, न कृष्ण व्यक्ति की पूजा होती है, न राम की, न किसी जाति की पूजा होती है। अगर कृष्ण की पूजा आप इसलिए करते हैं कि आप उसी के जाति से हैं, तो कंस की पूजा क्यों नहीं करते हैं? कंस भी तो आप ही के जाति के थे, तो कंस की पूजा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कंस बुरा था। आपके जाति का होते हुए भी, आपका भाई होते हुए भी अगर कोई गलत है तो उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। संक्षेप में आज समय है शिक्षा का, संगठन का। शिक्षा ही एक मार्ग है जिस पर चलकर आप किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। तो संक्षेप में यही कहूँगा, ये बहुत बड़ा जागरण है कि हम सभी इकट्ठा हुए हैं, लेकिन इकट्ठा होने से ज़्यादा जरूरी है हम सभी एक हैं। अभी एक कैसे हो सकते हैं कि अगर 10 टन का यहाँ सामान है, अकेले नहीं उठाइएगा, लेकिन अगर आप 10 आदमी मिल के उसको उठा लीजिएगा, आपके अंदर जो बल है वो मिल सकता है। आपका शरीर एक दूसरे से नहीं मिल सकता है। आपका बेटा ही क्यों नहीं हो, तो शरीर एक दूसरे का नहीं मिल सकता है, दिमाग भी नहीं मिल सकता है, लेकिन बल जो आपके अंदर है, आपके अंदर जो ताकत है, उस ताकत को जमा कर लीजिए और दुनिया को, आप अपने को भी अन्याय से बचा लीजिए और दुनिया को भी बचा लीजिए। कृष्ण ने वही किया था। इतना बड़ा आपदा गोवर्धन, वो वर्षा इंद्र से जो भी कहानी है उसने एक छोटी उंगली पर उठा दिया। संक्षेप में मैं कहूँगा आपस में मिलकर रहिए, लेकिन आज तो प्रॉपर्टी की लड़ाई है। आज तो बहुत सारी सभाएं भी की जाती हैं, उसके पीछे एक दूसरा उद्देश्य भी होता है, लेकिन आपको शिक्षित होना, संगठित होना है और एकता में रहना है। आप सभी एक हैं, आप सभी बाबा बख्तौर हैं, आप सभी कृष्ण हैं। जो मैं बोल रहा हूँ इसे मान लीजिए कि आप कृष्ण हैं। बात समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद। उनके चरणों में अपना नेह लगाए हुए यहाँ आए हुए हैं जगन्नाथ यादव जी। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो मंच तक आएं।
सर इधर देख लिया जाएगा।